हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। देखिए, यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो इन एंशिएंट टाइम में भी जो सोसाइटी था वो डिवाइडेड था, है ना। रिच एंड पुअर थे। जैसे आज देखते हैं हैव्स एंड हैव्स नॉट है, रिच एंड पुअर का कंडीशन है ना, सोशल डिफरेंसेस हैं। उस समय भी जो इलाइट वर्ग होते थे, जो रिच पीपुल होते थे, ठीक है ना, उनका सोसाइटी में एक अलग कंडीशन था, है ना। और जो लोअर क्लासेस के, लोअर रंग के होते थे, है ना, उनका जो लाइफ्स होते थे वो अलग ही होता था। तो इसके बारे में जानकारी हमें कैसे पता चलता है, तो इसका जानकारी हमें ब्यूरियल्स से पता चलता है। ये ब्यूरियल्स, एक्चुअली ब्यूरियल्स क्या होते हैं? इट इज़ अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट और ब्यूरिड। यहाँ पर डेड बॉडी को, है ना, ब्यूरिड, दफनाए जाते थे, उसको ब्यूरियल साइट कहा जाता है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग को बहुत जगह से ब्यूरियल्स के प्रमाण मिले हैं जहाँ पर डेड बॉडी को, है ना, ब्यूरिड किए गए होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो कंटेम्प्ररी अगर देखें तो इजिप्ट की अगर बात करें, इजिप्ट क्या है? एक देश है ना। इजिप्ट क्या है? कंट्री है। और वहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसिव पिरामिड्स, बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बने होते थे। ये जो पिरामिड्स आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर, आपने मूवी वगैरह देखा होगा, द मम्मी फिल्म में। और ये जो पिरामिड्स होते थे, इसमें जो लोग होते थे, जो बहुत ही रिच क्लास के होते थे, ठीक है, उसको क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, ब्यूरिड किया जाता था। और उसके अलावा, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे ज्वेलरी हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, मेटल्स हैं, पॉट्स एंड पॉटरीज, है ना, इसके साथ ही, है ना, दफना दिए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि आफ्टर लाइफ, मतलब कि इसके जो नेक्स्ट जो बर्थ होगा, जन्म होगा, है ना, उसमें ये सारे चीज़, ऑर्नामेंट्स वगैरह, है ना, काम आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो, हमारे इंडिया में भी देख सकते हो कि अर्लीस्ट विलेज की अगर बात करें तो मेहरगढ़ से भी ऐसे ही कुछ प्रमाण मिले हैं, जहाँ पर नंबर्स ऑफ, मेहरगढ़ कहाँ पड़ा? तो जो बोलन पास है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट जो देख रहे हैं हम, बोलन पास, इस बोलन पास से ही सारे जो 2500 ईयर्स एगो के समय जितने भी जो ग्रीक्स, ईरान के लोग जो बोलन पास से ही इंडिया में विजिट करते थे, एंटर करते थे, उसी जगह पर एक क्या पड़ता है, एक गांव है जिसका नाम है ना, जिसका नाम मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से बहुत सारे ब्यूरियल्स के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, जो कि नियोलिथिक साइट्स हैं। और ये ब्यूरियल्स से देख सकते बहुत सारे रेक्टेंगुलर हाउसेज मिले हैं, रेक्टेंगुलर ब्यूरियल्स मिले हैं, ओके। और वहाँ से भी प्रमाण मिले हैं कि कुछ लोग के साथ कुछ, जैसे सीप है, गोट को भी दफना दिए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि जो डेड बॉडी होंगे वो, है ना, मरने के बाद ये सब चीज़ों को क्या करेंगे? खाएंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जो जो पिरामिड्स की जो बात कर रहे थे, जो इजिप्ट में है, ये रॉयल ब्यूरियल्स होते थे। ये रॉयल्स में, क्योंकि कॉमन पीपुल, ऑर्डिनरी पीपुल इस चीज़ को नहीं बनवा सकते थे, ठीक है। जो रॉयल लोग जो होते थे, जो पैसे वाले अरिस्टोक्रेट्स टाइप के लोग जो होते थे, वही लोग क्या करते थे? इस ब्यूरियल्स को बनवाया करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे वेल्थ, है ना, को भी दफना दिए जाते थे, रख दिए जाते थे। एट ब्यूरियल्स इन हड़प्पा साइड द डेड वेयर जनरली लेड इन पिट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एट ब्यूरियल्स इन हड़प्पा की अगर बात करें, साइट की अगर बात करें, डेड वेयर जनरली लेड इन पिट्स। बहुत सारे हड़प्पा साइट में बहुत सारे जो गड्ढे बनाए जाते थे और उसमें क्या होता है, डेड बॉडी को रख दिए जाते थे। और ब्यूरियल पिट्स भी बहुत तरह तरह के होते थे। ये जो ब्यूरियल पिट्स होते थे वो अलग अलग तरह के होते थे, मतलब कि कोई रेक्टेंगुलर शेप में होता था, कोई ओवल शेप में होता था, ठीक है, हॉलो स्फेरिकल शेप में होता था, तो अलग अलग शेप में होता था। और ये सारे ब्यूरियल्स पिट्स में, है ना, डेड बॉडी के साथ पॉटरी रखे जाते थे, ऑर्नामेंट्स जनरली रखे जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन। आप देख सकते हैं कि जो भी मेन, है ना, और वीमेन, जहाँ जहाँ ब्यूरियल साइट मिले हैं वहाँ पे देखिएगा कि ज्वेलरी भी मिले हैं। मतलब उस समय जो लोग होते थे, पुरुष और महिला दोनों, है ना,
मतलब ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह पुरुष का स्केलेटन है या फिर महिला का स्केलेटन है? तो महिला का जो स्केलेटन होता है उसका जो पीछे पेल्विक बोन्स होते हैं, कमर की जो हड्डी होती है वो थोड़ा सा वाइड होती है, चौड़ी होती है। उसी से आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगा कि ये जो बोन्स है, ये जो स्केलेटन है, ये विमेन का है। ओके। An ornament consisting of 3 shells, rings, jasper, bead and hundreds of micro beads was found near the skull of a male हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात करें तो वहाँ पे एक ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल रिंग्स, जैस्पर बेड्स एंड 100 ऑफ माइक्रो बेड्स वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ब्यूड विथ कॉपर मिरर्स, उस समय लोग कॉपर मिरर्स को भी क्या करते थे, ब्यूरिड करते थे। ऐसा जैसे होता है ना उन लोग का मतलब कि कॉस्मेटिक्स का पार्ट होता था जिसमें वो मिरर, जैसे उस समय तो मिरर जैसे आज हम लोग आईना जो देखते हैं वो ग्लास का बना होता है, और उस समय जो मिरर जो होते थे वो कॉपर का बना होता था। ठीक है। हड़प्पा की अगर बात करें, हड़प्पा डिड नॉट बिलीव इन ब्यूरिंग प्रेसियस थिंग्स विद द डेड। हड़प्पा की साइट्स में अगर आप देखेंगे तो प्रेसियस मेटल्स, प्रेसियस ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया है। ओके। अब बात करते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो हम लोग देख लिए ब्यूरियल से सोशल में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर लिए। अब दूसरा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि कुछ चीज़ों को डेली, है ना, डेली यूजेज का जो सामान होता था वैसे ऑब्जेक्ट्स वो हर एक जगह, हर एक सेटलमेंट्स में प्राप्त हुए। दूसरे तरफ अगर देखें तो कुछ लग्जरी आइटम्स भी थे जो स्पेशल जगह ही प्राप्त हुए और स्पेशल लोग ही इसका इस्तेमाल किया करते थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब जो सिटी होते थे, जो बड़े शहर होते थे, वहाँ पर लग्जरी आइटम्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनदर वे टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ओल्ड थिंग्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं, और इससे हम लोग ये पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाइड किया गया है यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस आइटम्स में। ओके। यूटिलिटेरियन मतलब हो गया कि जो वैसा ऑब्जेक्ट्स है ना, वैसा आर्टिफैक्ट्स जिसका लोग, पहले ज़माने के लोग उसका मतलब कि डेली यूज होता था। ठीक है, डेली पर्पस में उसका इस्तेमाल होता था, डेली यूजेस होते थे, और वो चीज़ स्टोन और क्ले के बने होते थे। जैसे क्वेंस, क्वेंस क्या होता है, किसी चीज़ को पीसने वाला। ठीक है, ये जो पीसने वाला होता है ना, गोल गोल जिसको घुमाते हैं, ऊपर से अनाज डालते रहते हैं, वो पीसता था, एक प्रकार का चक्की, हाथ से बनाया हुआ चक्की। ठीक है। पॉटरी हो गया, निडलेस हो गया, फ्लैश रबर्स। फ्लैश मतलब क्या ना, जो मांस को निकालने वाला जो फ्लैश रबर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ क्या हो गया, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। और ये यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स हर एक सेटलमेंट्स में मिले, मतलब जहाँ जहाँ हड़प्पा सेटलमेंट्स रहे हैं, हड़प्पा साइट्स रहे हैं, और जो नन हड़प्पन साइट्स भी रहे हैं, वहाँ हर एक छोटे छोटे सेटलमेंट्स में भी यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं लग्जरियस आइटम्स। लग्जरियस आइटम्स ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है, जो इलाइट वर्ड होंगे, जो पैसे वाले होंगे, ठीक है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट्स रहा करते थे ये सब, और मेड फ्रॉम कॉस्टली, ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली होते थे। ओके। नॉन लोकल मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब कि आसपास में ये चीज़ नहीं मिलते थे, बाहर से इसको हायर करते थे, मंगवाया करते थे, और इसको बनाने में बहुत ही बहुत ही कह सकते कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, आसानी से ये नहीं बनते थे। फॉर एग्जांपल पॉट्स तो हम लोग देखें कि आसानी से हर एक सेटलमेंट्स में प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर फैंस से बना हुआ पॉट्स, ठीक है, फैंस मेडअप ऑफ पॉट्स मेडअप ऑफ फैंस। ये जो फैंस जो होता है बेसिकली बालू में क्या करते हैं, गम डाल देते हैं, गम मतलब कि वो गोंद, ठीक है, और मिला करके कोई स्ट्रक्चर तैयार करना, कोई ऑब्जेक्ट तैयार करना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, फैंस। उसको बाद में पॉलिश करने के बाद बहुत ही, है ना, पॉलिश्ड फेंस का वो बन जाता था, एक शेप का आकार बन जाता था। तो ये हो गया पॉट्स, ठीक है। ये सब देख सकते हैं स्पेंडल वॉल्स, ठीक है, जैसे चरखा हो गया, तो वो ये फैंस के बने होते थे। तो ये फैंस, तो ये सब जो लग्जरियस लाइफ जीते होंगे वही तो चरखा भी बनाते होंगे, तो कुछ स्पेशल बनाते होंगे, है ना, रेयर मटेरियल्स का बनाते हैं। तो ये फैंस जो होते थे वो आसानी से नहीं बनते थे, ये बालू और उसमें तरह तरह के गोंद और अलग अलग कलर इसमें डाल करके उसको बहुत ही ब्राइटन किए जाते थे। रेयर ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में, ठीक है, रेयर ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड सिटीज़ थे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिएचर
पॉट्स ऑफ फेंस। मिनिएचर क्या होता है? मिनिएचर मतलब छोटा, किसी चीज़ का छोटा रूप, ठीक है। तो फेंस का यानी पॉट्स का छोटा रूप, जो चीज़ फेंस से बना हो, यहाँ पर प्राप्त हुआ। कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिला है। यूज्ड एज परफ्यूम बोतल एंड गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इस्तेमाल यानी मिनिएचर पॉट्स का इस्तेमाल खास करके परफ्यूम बोतल्स के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ करता था, है ना। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। होर्ड्स क्या होता है? होर्ड्स एक प्रकार का, जैसे आप लोग ने चुक्का देखा होगा गांव घर में, जिस बोलते हैं ना चुक्का, जिसमें लोग पैसे डालते हैं, कुछ स्पेशल आइटम्स ऑब्जेक्ट्स डालते हैं ताकि इन फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सके, कभी इमरजेंसी पर्पसेज में उसका इस्तेमाल कर सके, या फिर हम नहीं रहे तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन हो उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी को हॉर्ड्स कहा जाता था, ठीक है। तो ये लोग हॉर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, उसमें पैसे क्या करते थे? उसमें मेटल्स रखा करते थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, और भी जैसे खासकर गोल्ड हो गया, ठीक है, बेड्स हो गया, ठीक है, और फेंस हो गया। ये सब जो कॉस्टली मटेरियल्स होते थे उस हॉर्ड्स में क्या करते थे? रखा करते थे, ताकि वो इन फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू।